वेलकम चैंपियंस। तो हम लोग शुरुआत करेंगे एक छोटी सी शायरी के साथ, और शायरी ये है कि हर नई शुरुआत एक नया मंजर लाता है, हर नई शुरुआत एक नया मंजर लाता है, और खुद के द्वारा की गई शुरुआत क्या खुद के मन को भाता है। यह आप अपने आप से पूछ के देखना, ठीक है। तो हम लोग इसी के साथ शुरुआत करेंगे, और चैप्टर हमारा होगा प्रोनाउन। क्या होगा चैप्टर? प्रोनाउन। प्रोनाउन जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रोनाउन में हमें क्या सीखने को मिलता है? प्रोनाउन का हिंदी नाम होता है सर्वनाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। चलो भैया, तो प्रोनाउन का मतलब हो गया हिंदी में सर्वनाम। सर प्रोनाउन है क्या? तो अपन इससे पहले पढ़े थे कि नाउन। तो नाउन में हमने देखा था नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो प्रोनाउन भैया इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, आप एक बार इसको समझने की कोशिश करना। ये प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। ये नाउन तो आपने पढ़ लिया कि किसी का भी नाम, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अब इसमें ये प्रो लग के आया है। कौन लग के आया है? प्रो। तो कुछ तो बात होगी, प्रो लग के आया है। यहाँ पे नाउन में प्रो पहले लग गया है। तो भैया आप एक छोटी सी बात को समझना, हमारे पास जो नए नए मॉडल्स के फोन आते हैं अभी के समय में, आप उसको एक बार रिलेट करके देखिएगा। हमारे पास जैसे जो भी फोन है तो उसका नया वर्जन आता है, उसमें प्रो लग के आता है। आजकल के बहुत सारे फोन में प्रो वर्जन लग के आता है। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले जो थे ना, उसके जगह पे हमने इसको रिप्लेस करके नया मॉडल तैयार किया है। तो पहले वाला क्या हट जाएगा, तो मतलब पहले वाले की चलती थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन पहले वाला फोन तो फोन ही रहता है, तो वो फोन वही होता है, लेकिन उसका मॉडल फीचर्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस उसको प्रो के नाम से जान लिया जाता है। सपोज अभी मान लो हमारे पास फोन है, अब मैं उस फोन को ना मॉडिफाई कर दिया या उसी का नाम बदल करके ला दिया, आपके सामने रख दिया, तो क्या आप कहोगे कि ये नया मॉडल नहीं है? ऑब्वियसली बात है भाई, इसका नाम नया हो गया, फीचर्स वही है, थोड़ी सी फीचर्स बढ़ा दी गई। तो फोन तो एक मैंने आपको नॉर्मल सा एग्जांपल देने के लिए कोशिश की कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो ये प्रो नाउन क्या होता है ना, कि प्रो का मतलब हो गया कि किसी के स्थान पर उसको रिप्लेस करने के लिए जो प्रो है। प्रो का मतलब क्या समझ में आया आपको? कि वो रिप्लेस करने के लिए आया पहले वाले को। तो यहाँ पे नाउन को जो रिप्लेस करने के लिए आता है ना वर्ड, उसी वर्ड को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोनाउन। क्या कह देते हैं? प्रोनाउन। तो रिप्लेसिंग वर्ड इज नोन एज प्रोनाउन। रिप्लेसिंग वर्ड इज नोन एज प्रोनाउन। बट वो भैया किसको रिप्लेस करेगा? तो किसी न किसी नाउन को, इट मीन्स किसी के नाम को। चलो यहाँ पे देखो, आपने नाम में पढ़ा था अगर कोई लड़का है राम, अगर कोई लड़का है राम, तो जब हम इसको प्रोनाउन में पढ़ने जाएंगे, इस प्रो वाले पार्ट में, प्रोनाउन में, तो ये लड़का नहीं, ये ही कहलाएगा। सपोज आपको बाहर में आपकी लड़ाई राम से हो गई, श्याम से हो गई, मोहन से हो गई, अगर ये इंडिविजुअल में है, लड़का है, तो आपने उसको लेके आया और आपने कहा कि सर ही हैज बिटन टू मी, उसने मुझे मारा है, ठीक है। तो आपने उसके बारे में बताया, या ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है, तो आप ये कहते हैं, उसका नाम नहीं लेकर के उसकी ओर इशारा करके कह रहे हैं, इट मीन्स प्रोनाउन। यहाँ पे अगर कोई लड़की है सीता, और ये सीता के जगह हम लोग सीता नहीं यूज करेंगे, जब प्रोनाउन में यूज करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? सी। तो ही का मतलब वह, कोई लड़का। सी का मतलब भी यहाँ पे वह होगा, लेकिन कोई लड़की होगी। सी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? वह, लेकिन कोई लड़की। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं जी, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। तो होप आपको ये प्रोनाउन समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। यहाँ पे आपको मैं लिख दे रहा हूं, प्रोनाउन इज अ वर्ड। वैसे आप लिखने की कोशिश खुद से करना। इट इज अ वर्ड
इट इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन, जो किसको रिप्लेस करता है, एक नाउन को। किसको रिप्लेस करता है, किसी नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं, ढेर सारा आपके पास होगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट इज। तो ये सारे हमारे क्या हैं, प्रोनाउंस रिप्लेस करने वाले वर्ड जो भी होते हैं। इट इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन, जो किसको रिप्लेस करके आएगा, नाउन को। सपोज आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बोला जाता है, क्या आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपने नाम से शुरुआत करते हैं? नहीं, आप अपना नाम बताने के लिए भी आप क्या करते हैं, आई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आई। आपने कहा अपने नाम को आपने पहले नहीं रखा, आपने आई लगाया। आप अपना प्रोफेशन बताने के लिए, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ सर्वेंट, आई एम जो भी हो, डांसर, एक्टर, क्रिकेटर, जो भी आपका प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, यू विल यूज आई। तो भाई सिंपली इसको हमें समझने की बात यही है कि हमारे नाम को ये क्या करता है ना, कहता है मत लो नाम, किसी का नाम मत लो। अगर मैं अकेला हूं तो आई बोल लो, मेरे साथ में यहाँ पे और कोई खड़ा है, दो चार व्यक्ति बोलने वाला, तो आप उसको वी बुला लो। ठीक है, जैसे देख लो, अभी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं लेक्चर, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम। ठीक है, लेकिन मेरे साथ में दो चार और टीचर होते तो मैं उसको कहता, आपको बोलता कि वी आर, हम लोग एक साथ डिलीवर कर रहे थे, डिलीवरिंग लेक्चर्स, तो हम लोग एक साथ मिल करके उस चीज को कर रहे होते। अगर चार पांच आपको बता रहे होते कुछ, तो यहाँ पे वी लगाते। लेकिन आप अगर सुन रहे हैं, चाहे एक सुनने वाला है तो भी यू हमने यूज किया, एक से ज्यादा है तो भी हमने यू यूज किया। अगर कोई एक लड़का को पॉइंट आउट किया जा रहा है, ही लड़की है, सी, तो और वो अगर ग्रुप में है, सबको कॉमनली हम कह रहे हैं तो दे। तो ये सारे हमारे कौन सा, प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो होप यहां तक हम समझ गए होंगे आप। अभी हम लोग इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आपको देखने को मिलेगा, और उसको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, बस साथ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं छोड़ करके। आपको जबरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जहां पे भी आपको त्रुटि लगे, यार मेरे भाई आप कमेंट करके बताना, और तब हम उसमें सुधारने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आपका, मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो में कि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो धन्यवाद।